नमस्कार साथियों, आज की दिनांक है 29 दिसंबर, अंक 130वां। आज के दिन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम महत्वपूर्ण हमारी ये क्लास है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मुंबई में हुई थी। संस्थापक थे A.O. ह्यूम साहब। तो चर्चा में है, कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन हो रहे हैं। समर्थ चित्ता। समर्थ चित्ता कौन है? ये एक लेखक है, 10 साल का लड़का है, राइटर है, जिसने सेना पर एक पुस्तक लिखी है, व्हाट कैन वी द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द आर्मी। हम बच्चे आर्मी से क्या सीख सकते हैं। सेना प्रमुख मनोज पांडे को अपनी पुस्तक भेंट की थी, समर्थ चित्ता। पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट कैन वी द चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम द आर्मी। नेक्स्ट है रिकवरी चार्ट। चर्चा में रहा है किसका? वी आकार का रिकवरी चार्ट। किसका? नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट आई है वो किस शेप की आई है? वी आकार की आई है। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब है। देखो साथियों, रिकवरी चार्ट क्या होता है? इकोनॉमी में कई प्रकार की रिकवरीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये इकोनॉमी बढ़ रही है, अचानक से क्या होता है? एक लॉस होता है। जैसे कोरोना के कारण एक लॉस है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट डाउन होगी। फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो कुछ बाधाएं वगैरह थी तो जिनके कारण डाउन गई, और फिर जैसे ही हालात नॉर्मल हुए, अचानक कुछ ही समय में वापस उसी वे में आ गई और आगे ग्रोथ रेट बढ़ती रही। तो इस प्रकार की जो रिकवरी होती है, इसे कौन सी रिकवरी बोलते हैं? वी शेप रिकवरी बोलते हैं। कौन सी रिकवरी बोलते हैं? वी शेप रिकवरी बोलते हैं। एक रिकवरी होती है डब्ल्यू शेप, जिसमें क्या होता है कि डाउन जाती है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करती है, फिर दोबारा डाउन जाती हैं, फिर दोबारा धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं। इस प्रकार की जो रिकवरी होती है उसे डब्ल्यू रिकवरी बोलते हैं। जैसे मान के चलिए, पहली बार जब कोरोना आया तब डाउन गई, फिर दोबारा हालात ठीक हुए, फिर दोबारा कोरोना के असर बने, और फिर अब धीरे धीरे हालात क्या हो रहे हैं? ठीक हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रोथ रेट होती है इसे डब्ल्यू प्रकार की ग्रोथ रेट बोलते हैं। एक ग्रोथ रेट होती है यू आकार की, जिसमें क्या होता है कि धीरे धीरे यू डाउन जाती है इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है, और फिर धीरे धीरे क्या होती है? अप होती है। तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड लेती है रिकवर होने में। डाउन जाने में भी लंबा टाइम लेती है, लेकिन लंबे टाइम बाद ही रिकवर कर पाती है। तो इस प्रकार की जो ग्रोथ रेट होती है इसे कौन सी ग्रोथ रेट बोलते हैं? वी आकार की ग्रोथ रेट बोलते हैं। इसके अलावा जेड आकृति की ग्रोथ रेट्स वगैरह भी मोस्टली होती हैं। पहले इकोनॉमी अप जाती हैं, एवरेज से अप जाती हैं, और फिर डाउन आती हैं, फिर एवरेज से अप जाती हैं। इस प्रकार की ग्रोथ रेट जो होती हैं उन्हें डब्ल्यू प्रकार की जेड प्रकार की ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय में कौन सी ग्रोथ रेट देखी गई है? वी आकार की। केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब है। ग्लासगो में स्मारक बन रहा है। कहाँ है ग्लासगो? तो स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड ग्लासगो में जो भारतीय 40 लाख से अधिक ब्रिटिश भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश झंडे के तले युद्ध लड़ा था, उन सभी के सम्मान में स्कॉटलैंड में एक स्मारक का निर्माण है किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूँ। एक स्मारक का निर्माण किया गया है, कहाँ? इजराइल में भी। जोधपुर की, और कुछ मराठे थे और हैदराबाद के सैनिक लड़े थे इजराइल में, ब्रिटेन की तरफ से। इजराइल ने वहाँ एक स्मारक बनाया है, 3 मूर्तियों का एक स्मारक है। आपको उस जगह का नाम बताना है कि कौन सी जगह वो स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, टिहरी झील उत्तराखंड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। डीजी यात्रा ऐप। देश में हवाई यात्रा को आसान और पेपरलेस बनाने की शुरुआत कौन सी ऐप की गई है? डीजी यात्रा ऐप से की गई है। आपने देखा सुना होगा, इंदिरा गांधी टर्मिनल 3 पूरी तरह फुल हो गया है वगैरह वगैरह वाला मामला देखा होगा। उसी में सुधार के लिए डीजी यात्रा ऐप है। इसमें क्या होता है कि एयर टर्मिनल पर आईडी प्रूफ नहीं दिखाना होता, न बोर्डिंग पास दिखाना होता, बस आपका फेस कीजिए मशीन की तरफ, और वो फेस रिकॉग्नाइज कर लेगी मशीन, और आपको एंट्री मिल जाएगी बड़ी आसानी से। नेक्स्ट देखिएगा, भाषिणी। भाषिणी क्या है? तो एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन है भाषिणी, जिसके तहत सरकार एआई बेस्ड ऐप डिजाइन कर रही है, जो आपको विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखने में, उनमें बातचीत करने में सहायता करेगी। भाषिणी मिशन कब लॉन्च किया गया? तो जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था साथियों। नेक्स्ट, आज का दिन इतिहास में बात करें तो रामानंद सागर चंद्रमौली चोपड़ा। रामानंद सागर जी का मूल नाम क्या था? चंद्रमौली चोपड़ा था। ध्यान रखिएगा। 29 दिसंबर 1917 को लाहौर में आज ही उनका जन्म हुआ था। 29 दिसंबर को आज ही उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था साथियों। दूसरा देखिए, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में आज ही 29 दिसंबर 1972 को आधारशिला रखी गई थी।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा आज ही उसकी क्या रखी गई थी? आधारशिला रखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पहला स्वदेशी टैंक कौन सा था भारत का? तो विजयंत था। कौन सा था? विजयंत भारत का पहला स्वदेशी टैंक था। और 29 दिसंबर 1965 को आज ही के दिन उसे सेना में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी टैंक कौन था? विजयंत था। 29 दिसंबर 1965 को आज ही सेना में शामिल किया गया था। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन आज ही 29 दिसंबर 1972 को शुरू हुई थी। और रामानंद सागर चंद्रमौली चोपड़ा इनका मूल नाम है। ध्यान रखिएगा, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। और इसी के साथ साथियों, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।